जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल। आज हम लोग फिजिक्स का एक नए चैप्टर लाइट प्रकाश से हम लोग सवाल लगाएंगे। आज लगभग 150 सवाल लगाएंगे, है ना। 150 सवाल हम लोग लगाएंगे और 150 सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल लगाएंगे। इसके बाद आप सभी का भी इसमें से टेस्ट भी होगा, है ना। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सवाल नंबर फर्स्ट, प्रकाश चैप्टर से हम शुरू कर रहे हैं। आप लोग थंबनेल देख के ही समझ गए होंगे कि कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है और कितना क्वेश्चन है। क्वेश्चन आज है बहादुर लोग 150, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर पहला क्या बोलता है और ध्यान से समझेंगे। चलिए देखते हैं। पहली सवाल बोल रहा है कि निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होती है। ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होती है तो कितना रेंज में होता है, कितना एनएम में। तो बहादुर लोग 200 से लेकर 280 तक लाख में सर्वाधिक होते हैं। तरंगदैर्घ्य के न्यूनतम रेंज वाले विकिरण में प्रति क्वांटम ऊर्जा सर्वाधिक होती है। इस चलते विकल्प कौन होगा बहादुर, तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर हम लोग 2 पर आते हैं और देखते हैं। थोड़ा फास्ट चलेंगे, 150 सवाल है। बोल रहा है कि सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है। परास पूछ दिया। पिछलका में कहा था विकिरण में क्वांटम पूछ रहा था, इसमें परास पूछ दिया। तो परास बहादुर 400 से लेकर 700 एनएम तक होता है परास, है ना। तो आइए इसमें थोड़ा सा कुछ फैक्ट भी पढ़ते हैं। क्या फैक्ट देखते हैं बहादुर लोग, थोड़ा सा इसको पतला कर देते हैं। चलिए अब ठीक है। फैक्ट देखते हैं कि पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण का परास जो बोलते हैं तो 100 नैनोमीटर से लेकर कितना से बहादुर लोग 100 नैनोमीटर 100 नैनोमीटर से लेकर आपको बहादुर लोग 10 के पावर 6 नैनोमीटर 10 के पावर 6 नैनोमीटर तक विस्तृत होती है। किसका, पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण का परास का, ठीक है। आगे आइए, अगर बात करेंगे दृश्य प्रकाश के, अगर परास अगर बात करते हैं 400 से 700 होता है ना। और अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ का अलग अलग मान। जब पराबैंगनी को होता है परास बहादुर 100 से कितना तक 400 तक और दृश्य प्रकाश को होता है 400 से 700 तक। और अवरक्त विकिरण को होता है बहादुर, अवरक्त विकिरण के 700 से 10 के पावर 6 एनएम तक है ना। तो आइए अगले सवाल पर आते हैं। बोला दृश्य प्रकाश का तरंग से धैर्यमान प्रसार होता है तो कितना होगा बहादुर दृश्य का, तो 390 से लेकर 700 कितना तक 80 तक 390 से लेकर 780 तक आगे आते हैं सवाल नंबर 2 पर देखते हैं। सवाल नंबर 2 हो गया, 3 हो गया। सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 बोल रहा है कि दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा। स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य की सीमा आप लोग जानते होंगे बहादुर 3900 से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम होता है। 39 से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम। इस सवाल आपको 2017 में बीपीएससी में भी सवाल किया गया है। आइए अगले सवाल आते हैं। बोल रहा है कि मानव आँख दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह है, मतलब कितना एंगस्ट्रॉम का। तो एंगस्ट्रॉम होता है बहादुर 5500। सवाल पहले पढ़िए क्या बोल रहा है कि मानव आँख दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वो तरंगदैर्घ्य कितना है बहादुर लोग, तो 5500 एंगस्ट्रॉम। 5500 एंगस्ट्रॉम। अगला सवाल आते हैं। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान होते हैं। तरंग एवं कण दोनों के समान होते हैं। तरंग एवं कण दोनों के समान होते हैं, कोई दिक्कत। सवाल नंबर आते हैं। देखिए इसका 150 सवाल होने के बाद बहादुर लोग आप लोग याद करेंगे, फिर 1 से 2 दिन के बाद हम टेस्ट लेंगे, है ना। तो आइए अगला सवाल बोल रहा कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि बहादुर प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है। क्योंकि प्रकाश तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है। सवाल पहले पढ़िए। प्रकाश सीधी रेखा में चलना प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है ना। तरंगदैर्घ्य छोटा होता है तथा उसका विवर्तन भी बहुत छोटा होता है
तरंगदैर्घ्य भी उतना छोटा होता है जो हमारी आँखों नहीं देख सकती है। मतलब हम डायरेक्टली इस सब को नहीं देख सकते हैं, लेकिन दोनों का क्या होता है, तरंगदैर्घ्य भी और विवर्तन भी दोनों छोटा होते हैं। इसलिए प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है ना। इसलिए प्रकाश क्या चलता है बहादुर लोग, एकदम सीधी रेखा में चलती है। सवाल नंबर 8 बोलता है, क्या बोलता है, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है। निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है। तो प्रकाश का वेग अधिकतम होता है बहादुर लोग। किसका वेग अधिकतम होता है, तो प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन के बारे में बात कर रहा है, तो कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य पहला कथन देखते हैं हम लोग बहादुर, क्वेश्चन नंबर 9 का, प्रकाश का वेग अधिक होता है। अच्छा, दूसरी सवाल, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। अच्छा, आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है। अच्छा, रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता है। नहीं, पहला जो जवाब दिया गया वो सत्य है। पहला क्या है बहादुर लोग, सत्य है, प्रकाश वेग अधिकतम होता है। सवाल नंबर 10 देखते हैं, प्रकाश का शून्य अवकाश में योग अनुमानतः होता है कितना। तो वेग बहादुर अनुमानतः होता है 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है प्रकाश की चाल में, है ना। प्रकाश की गति, तो वही तो पूछ दिया, प्रकाश की गति बहादुर, वही सवाल है 11 नंबर, 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है कहाँ बहादुर लोग। तो निर्वात में आपको दिया गया अलग अलग है कि निर्वात में, जल में, पानी में, हाइड्रोजन में, कहाँ। तो आपको ऐसे आंसर लगाएंगे निर्वात में। कहाँ बहादुर लोग, तो निर्वात में। कहाँ, तो निर्वात में। आगे आइए, सवाल नंबर देखते हैं कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम हो जाती है। प्रकाश की गति मतलब चारों में से किसके बीच से जाएगा तो एकदम न्यूनतम हो जाता है, चाल कम हो जाती है। तो बहादुर लोग कांच से जाने से इसका चाल क्या हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है। कांच से जाने से इसका चाल क्या हो जाती है, तो न्यूनतम हो जाती है। सवाल नंबर 14 क्या बोलता है कि हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है। हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है। तो बहादुर, हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है दाब पर, घनत्व पर। यह दाब, ताप और घनत्व से स्वतंत्र है ताप पर। तो बहादुर सवाल तो अच्छा खासा है भी और इजी भी सवाल है। हम देखना चाहते हैं इस सवाल को लेकर, होमवर्क देना चाहते हैं, देखते हैं कौन बताते हैं। इसका कमेंट करके, आप कमेंट करेंगे बहादुर तो क्वेश्चन नंबर लिख कैसे, इसके बाद यहाँ पे आंसर लिखेंगे, ताकि 150 सवाल में आपको 4-5 क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जो होमवर्क हम आपको देंगे या 10 होमवर्क देंगे। तो कैसे पता चलेगा किसका जवाब आप दे रहे हैं। पहले 14 नंबर का सवाल जवाब देना चाहते हैं तो 14 नंबर लिखेंगे, इसके बाद आंसर लिखेंगे। तो हम बहादुर इसको देखते हैं कौन बताते हैं, है ना। आइए सवाल नंबर हम लोग 15 पर आते हैं। 15 के ऑप्शन छूट गया है। क्या बोल रहा है कि सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगता है। इसको तो आप लोग बता ही दीजिएगा। हमको पता है कि 8 मिनट 16 सेकेंड, या अलग अलग देता है 8 मिनट 20 सेकेंड। कहीं कहीं NCERT घटना चक्र बुक में जो बहादुर है वो 8 मिनट आपको 5 सेकेंड भी देता है ना। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 499 सेकेंड भी कहीं का देता है, 499 सेकेंड लगते हैं, जिन्हें मिनट में अगर बदलते हैं बहादुर लोग तो 8 मिनट 5 सेकेंड भी लग जाते हैं, या 8 मिनट 3 सेकेंड भी लगते हैं। अलग अलग डाटा देता है, लेकिन बहुत जगह देता है कि 8 मिनट 16 सेकेंड, है ना। आगे 16 नंबर सवाल, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में देखिए तो 8 मिनट लेके चलेंगे बहादुर लोग। 8 मिनट पहुंचने में समय लगता है तो 8 मिनट लेके चलेंगे, 8 मिनट 16 सेकेंड, या 3 भी कहीं कहीं देता है, कहीं 5 देता है ना बहादुर। कहीं कहीं क्या देता है, 3 देता है, 5 देता है। चलिए आगे आइए, सवाल नंबर 17 बोल रहा है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो 8 मिनट 16 सेकेंड, 8 मिनट 16 सेकेंड। कोई दिक्कत है बहादुर लोग, 8 मिनट 16 सेकेंड। अगली सवाल बोल रहा है, सवाल नंबर 18 कि प्रकाश तरंगों के वायु से
कांच में जाने पर जो चर वेरिएबल जो चर प्रभावित होता है तो वे है, मतलब कि प्रकाश जो है ना, प्रकाश, ये प्रकाश है बहादुर, ये आपको वायु से खुला से कहाँ जा रहा है, कांच में जा रहा है। तो कांच में जाने पर इसमें क्या प्रभावित पड़ेगा, तो क्या प्रभावित होगा बहादुर लोग, तो तरंगधैर्य और अवयवों पर प्रभावित होता है। कौन था बहादुर, प्रभावित के बारे में बात करते हैं, तरंगधैर्य और विवेक, तरंगधैर्य और योग प्रभावित होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक लाए तो बोलिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब आते हैं 19। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है, मतलब बदलती नहीं है। तो बहादुर प्रकाश कहीं जाए तो आवृत्ति में कोई बदलाव होता नहीं है, आवृत्ति में विवेक बदलता है, तीव्रता बदलता है, तरंगदैर्घ्य बदलता है, लेकिन आवृत्ति हमेशा और हमेशा वही रह जाता है। कोई दिक्कत, आगे देखते हैं बहादुर लोग। सवाल नंबर 20 क्या बोलता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्न में से कौन नहीं बदलती है। तो जस्ट बताया कि आवृत्ति नहीं बदलती है, आवृत्ति नहीं बदलती है। जानते हैं बहादुर सवाल कहाँ का है, 2020 में जो बीपीएससी के 66वां नंबर एग्जाम पड़ा था, 66वां नंबर प्री का, उसमें सवाल पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ कुछ बताते चलेगा आपको भी कि कौन सवाल कहाँ पूछा ऐसे, है ना, तो क्या आपको भी लगा कि हाँ हम पढ़ रहे हैं तो सवाल यहाँ का भी सवाल हम बनाते हैं। सवाल नंबर 21 क्या बोलता है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो ध्यान से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है बहादुर लोग, तो ध्यान से देखिए, सघन से विरल में जा रहा है। पहली बात की देखिए, आपका इस सघन है, सघन से अगर विरल में जाते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है, देखिए ध्यान से एग्जाम्पल लेकर चलिए हम लोग कि जब हम लोग पूरा भीड़ है, ये पूरा देखिए यहाँ पर पूरा भीड़ है, ठीक है, पूरा लोगों का भीड़ है, लोगों का भीड़ है बहादुर, तो घन तो बढ़ल है, जब एने से हम आते हैं तो पूरा शरीर को सटा के पार करते हैं, पार करते हैं कि नहीं करते हैं, ऐसे अविलंब है बीच में, हम इसे जाते हैं बहादुर तो सटा के पूरा पार करते हैं, तिरछे से विलंब, देखिए ध्यान से, चलिए पूरा फिगर अच्छे से बना, चलिए इसको हम लोग समझते हैं अच्छे से, है ना। चलिए इसको पहले हम साफ कर लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग इसको ऊपर करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा बहादुर लोग, जैसे हम लोग भीड़ में से, जैसे हम यहाँ पर भीड़ है, पहले 1 मिनट थोड़ा सा बैक कर लेते हैं, ये आप सिंगल लाइन खींचिए, ये अभिलंब है, ये ऊपर सघन है, मतलब पूरा घना है, घना भरल है, ठीक है, भरल है। अगर कोई वस्तु यहाँ से प्रकाश हम पार करते हैं तो यहाँ से बहादुर, तो यहाँ से बाद आपको इधर मुड़ेगा कि इधर मुड़ेगा, यही सवाल आपसे किया है। तो बहादुर ध्यान से देखिए, इधर पूरा भीड़, जब पूरा भीड़ है और जब भीड़ में हम लोग एंट्री मारते हैं शरीर को चिपका लेते हैं, चिपकाते हैं कि नहीं चिपकाते हैं, ताकि भीड़ में घुसने में आसान हो जाए। तो यहाँ से यहाँ सब शरीर जब चिपक जाएगा और इसके बाद नीचे पूरा खुला ही खुला है, न बिरल है, एकदम खुला ही खुला है। तो यहाँ के बाद आते हैं तो शरीर, आप बताइए, शरीर चिपका के रखिएगा, भीड़ खाली होने के बाद शरीर चिपका कर रखिएगा, शरीर हटा कर रखिएगा, हाथ तो हाथ हटाइएगा। तो ये लाइन आपको बहादुर लोग इधर नहीं मुड़ के, ये लाइन जो है से कहाँ चला जाता है, इधर चला जाता है, रेड दिख रहा है, रेड, यानी कि इधर नहीं मुड़ के कहाँ चला जाता है, इधर चला जाता है। यही सवाल पूछ रहे हैं, सवाल बोल रहा है कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है, मतलब कि भीड़ से खुला में जाती है, तो ये जो लाइन है, ये लाइन जो ब्लैक खींच रहे हैं, ब्लैक वाला, इधर जाता है कि इधर जाता है, यही बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ना, इसका सटीक जवाब हो जाएगा, इसका सटीक जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक लगा बहादुर लोग। आइए सवाल नंबर हम लोग 22 पे देखते हैं। 22 क्या बोलता है कि निम्नलिखित ऊर्जा रूपांतरियों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसके द्वारा संपादित होती है, तो देखिए अब बहादुर लोग, तो प्रकाश से रासायनिक में जाती है, कहाँ से बहादुर लोग,
ये प्रकाश से कहाँ जाती है तो रासायनिक में जाती है, प्रकाश से रासायनिक में होती है, ठीक है, संपादित। आगे देखते हैं बहादुर लोग, जैसे प्रकाश संश्लेषण जब पेड़ पौधा बनाता है तो प्रकाश से वो रासायनिक के रूप में खाना बना के पूरा बॉडी में भरा जाता है तो रासायनिक में न जाएगा। हाँ, तो आगे आइए 23 बोलता है कि प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाले गैस, तो प्रयुक्त होने वाले जो गैस है बहादुर लोग, तो कौन गैस होता है बहादुर, तो नियोन होता है। कौन सा गैस होता है, तो नियोन, कोई दिक्कत, नियोन। नियोन गैस विसर्जन लैपो विसर्जन लैप या ट्यूबों तथा प्रदीप्ति बल्बों में भरा जाता है। किस किस में भरा जाता है, ये आपका बहादुर लो लैंपों में भरा जाता है, और बहादुर ट्यूब में होता है, ट्यूब में, और बहादुर ट्यूबों में, और क्या बोल सकते हैं, और एक बोल सकते हैं प्रदीप्ति जो बल्ब होता है, बल्ब बहादुर, बल्ब जो जलते रहता है बल्ब, उसमें भी लगता है ना, नियॉन गैस भराता है। आइए सवाल नंबर देखते हैं। सवाल बोलता है कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है, किस परिघटना का परिणाम है, किस परिघटना का क्या है, तो परिमाण है। तो बहादुर लोग, तो बहुविध परावर्तन और व्यक्तिकरण का उदाहरण है ना, बहुलित परावर्तन और व्यक्तिकरण का उदाहरण है। सवाल नंबर 25 देखते हैं क्या बोलता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश कण से कण जाएगा बहादुर, तो हीरा से कांच में जाता है ना, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, कोई दिक्कत। हीरे से कहाँ जाता है बहादुर लोग, हीरा से कांच में जाने के कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अगला सवाल क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा कि प्रकाश तंतु मतलब ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर काम करता है वह सिद्धांत है क्या, वो सिद्धांत है क्या बहादुर, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सवाल नंबर देखते हैं 27। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटनाओं के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है, मतलब चारों घटनाओं से कौन घटना के द्वारा किया जाता है बहादुर लोग, क्या है सवाल कर रहा है। तो प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण, तो ऑप्टिकल फाइबर में संचरण के बारे में बात कर रहा है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या बहादुर लोग, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सवाल नंबर बोल रहा है अगला 28 कि निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है, तो फिर वही सवाल कह दिया बहादुर, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आगे सवाल कर रहा है कि तंतु प्रकाश की संचार में संकेत किस रूप से प्रवाहित होता है, फिर सवाल सुनिए। तंतु प्रकाश की संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है, किस रूप में प्रवाहित होता है, तो प्रकाश का तरंग, किस रूप में बहादुर लोग, तो प्रकाश तरंग के रूप में, प्रकाश तरंग के रूप में प्रभावित होता है। सवाल नंबर 30 देखिए, वो अच्छे से समझिएगा क्या बोल रहा है। और देखिए इसमें कितना कितना आंसर दिया गया है, आंसर तीन तीन को दिया गया है ना, ध्यान से देखेंगे। पहली सवाल क्या कर रहा है, लास्ट में बताना है, सही बताना है इन चारों कथन में से। बोल रहा है पहली सवाल बहादुर लोग कि तंतु प्रकाशीय पूर्णांतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है, जस्ट पिछला क्लास में पढ़े, ये मतलब पीछे, जैसे ये सवाल वही ना है बहादुर लोग, वही सवाल आप पढ़े, ये सवाल वही पढ़े हैं पीछे। तो बहादुर पहला तो आपको बोला तंतु प्रकाशीय पूर्णांतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है, ये तो हमको अच्छा लगा, मतलब सही लगा, ये सही लगा। दूसरा क्या है, प्रकाशीय तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है, बहादुर ये भी हमको सही लगा। तीसरा, प्रकाश की तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध में मुक्त है, अवरोध से मुक्त है, ये भी सही लगा। अगला बोल रहा है बहादुर कि प्रकाश में प्रकाश तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह संपन्न है, संबंध है, ऐसा कुछ है नहीं बहादुर लोग, हमको उसके बारे में पता नहीं है, तो छोड़ देंगे। तो इसके हिसाब से आंसर को लेकर चलेंगे बहादुर, आंसर 3, और आंसर 3 ही है ना। अब सवाल जो है ना यूपीएससी में पूछा गया है, कहाँ बहादुर, यूपीएससी में, बीपीएससी में, यूपीपीसीएस में, जेबीपीसीएस में, इसे में पूछा गया सवाल है।
सवाल नंबर देखते हैं बहादुर। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो एंडोस्कोप जो है ना बहादुर, ये एंडोस्कोप जो है ये किस सिद्धांत पर काम करता है, यही बताने का ज़रूरत है। तो बहादुर ये करता है प्रकाश का संकल सकल आंतरिक परावर्तन पर, आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। एक इंडोस्कोप क्या है बहादुर लोग, तो सरल सूक्ष्मदर्शी है, क्या है ये बताना है। तो एंडोस्कोप है बहादुर, ये है आपको एक प्रकार का, क्या इसको बोल सकते हैं, एक चिकित्सा उपकरण है। चिकित्सा उपकरण इसमें कोई दिया है, नहीं दिया, तो कौन लेकर चलेंगे बहादुर, तो इनमें से कोई नहीं लेकर चल सकते हैं। चिकित्सा क्या है, उपकरण है ना। इसे कैमरा का प्रकार कहना गलत होगा क्योंकि कैमरा है नहीं। अगले सवाल से बहादुर लोग, मृग मरीचिका का उदाहरण, मृग मरीचिका का उदाहरण क्या हो सकता है। जैसे मृग मरीचिका जानते हैं ना, दोपहर में लगता है ना कि खेत में आग लगल है, लहरे हुए दिखाई देता है कि नहीं दिखता है, लहरते हुए दिखता है ना, तो वही उसी के बारे में बात कर रहा है। तो बहादुर लोग इसका आंसर हम लोग कौन लगाएंगे, देखिए विचार कीजिए, कोई कमेंट कीजिए, कोई कमेंट कीजिए इसका। तो इसका हम लोग तो बताइए बहादुर लोग इसका आंसर कौन हो सकता है। तो आंसर होता है बहादुर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मरीचिका। कैसे कभी कभी बाइक से जाते हैं तो रोड पर लगता है कि पानी जमा है आगे, वास्तव में पानी जमा होता नहीं है। या पहाड़ी जो लगता है कि हम लोग के धूप में खेत में आग धर लिया है, ये कोई ऐसा होता नहीं है। आगे देखिए सवाल नंबर देखते हैं 34। मरीचिका का बनना उदाहरण है, तो कुलांतरिक परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, तो वही है बहादुर पूर्ण या कुलांतरिक परावर्तन। आगे बोल रहा है मृग मरीचिका का उदाहरण है पूर्णांतरिक परावर्तन। बस करो भाई, कितने बार पूछ ही रहेगा इसका, कुछ तो करो, पूछ रहा से पूछ रहा है क्या चीज़ के। आगे चलिए सवाल नंबर 35 हो गया बहादुर लोग। सवाल नंबर 36 में चलते हैं। सवाल नंबर 36 देखिए क्या बोलता है कि निम्नलिखित प्राकृतिक तत्वों पर विचार कीजिए। विचार करने के बाद बहादुर यह बताना है कि मरीचिका बनने के कारण। तो मरीचिका बनने के कारण स्थलीय तापन या प्रकाश परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश विवर्तन, तो इसमें से आंसर होगा कौन बहादुर। तो आंसर बहादुर आपका स्थलीय तापमान होता है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। तो कौन आंसर होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले सवाल आते हैं। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, बताइए क्यों जगमगाता है। तो एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही बहादुर जगमगाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही जगमगाता है। कोई दिक्कत। आइए सवाल नंबर 38। उचित उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है बहादुर लोग। आधारभूत कारण क्या है, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण है कि उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, अति उच्च अपवर्तनांक सूचकांक होता है, जिसके कारण क्या होता है बहादुर, चमक होती है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। आगे आइए अगले सवाल क्या बोलता है। एक टूटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, तो क्यों बहादुर, सवाल फिर कर दिया, क्यों कर दिया बहादुर लोग, पूर्णांतरिक परावर्तन। एक सवाल के 5 बार देखिएगा तो हमको लगता है कि आपको याद कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद याद कर लीजिएगा। अगली सवाल देखिए तो बहादुर लोग, इकट्ठा हुआ हीरा जगमगाता है, ये बहादुर भी वही डाल दिया। कितने बार रिपीट करेगा, कितने बार रिपीट करेगा भाई। आइए किसी वस्तु के त्रिविमीय में 3 डायमेंशन प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीकी का नाम बताइए। क्या नाम है बहादुर लोग, तकनीकी का नाम क्या है, तो होलियोग्राफी। होलियोग्राफी बहादुर लोग, इसको हम लोग देख सकते हैं होलियोग्राफी के द्वारा। कोई दिक्कत, होलियोग्राफी के द्वारा
आप लोग बहादुर लिखने की भी कोशिश करेंगे, इसमें सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार वीडियो देखने से नहीं याद होगा, अगर लगता है कि 5 बार वीडियो देखे रहेंगे तो काम चलेगा, उसको लिख लिया कीजिए, है ना। लिखल बहादुर त्रिविमीय चित्र लेने के लिए, 3D चित्र लेने के लिए बहादुर 3D चित्र लेने के लिए इनमें से किसका उपयोग करते हैं? तो होलियोग्राफ के वर्क करेंगे बहादुर। किसे करेंगे? तो होलियोग्राफी को। कोई दिक्कत? होलियोग्राफी को करेंगे। अगली सवाल क्या है बहादुर? एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना कहलाता है। सवाल क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना कहलाता है। तो क्या कहलाएगा बहादुर लोग? तो रोस्टर स्कैन। क्या बोलते कहते हैं? तो रोस्टर स्कैन। आइए, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंधित है। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंधित है जो आर पार जाती है। जो बहादुर लोग आर पार जाती है, तो सभी पारदर्शी माध्यम के तो दिक्कत बहादुर लोग सभी पारदर्शी माध्यम के। अगली सवाल क्या बोलता है? ध्यान से देखेंगे कि ध्वनि के बोला है कि ध्वनि के पुनरुत्पादन ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए एक सीडी मतलब कंपोज डिस्क एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। एक सीडी जो है ना, सीडी जो है ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। तो बहादुर होता है किसके कारण बहादुर लोग? तो इसका ऐसे लगाएंगे लेसर बॉस। क्या है बहादुर? तो लेसर बॉस। ये सवाल थोड़ा बढ़का देखने में है, लेकिन कुछ है नहीं, ध्यान से ना। जब एक सीडी मतलब ऑडियो एवं वीडियो प्रणाली में प्रयुक्त होने वाली कंपोज डिस्क सीडी मतलब वही होता है, सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं। इसका व्याख्या की जा सकती है। तो व्याख्या किस रूप में कर सकते हैं बहादुर लोग? तो परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर। सही बात है, परावर्तन एवं विवर्तन के परिघटना के आधार पर इसको हम लोग देख सकते हैं। आइए सवाल नंबर अगला देखते हैं। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं क्योंकि। फिर सवाल देखिए बहादुर क्या बोल रहा है, थोड़ा सा 1 सेकंड रुकिएगा। हाँ चलिए, क्या बोल देख लेते हम लोग। दूरदर्शन, थोड़ा सा रुकिएगा। चलिए, बोल रहा है कि दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि। चलिए, क्या बोल रहे थे? दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि बताना है बहादुर। क्योंकि पृथ्वी की सतह वर्गाकार है। क्या है? वर्गाकार है। पृथ्वी सतह क्या है बहादुर लोग? वर्गाकार। पृथ्वी सतह वर्गाकार होने के कारण दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिलते हैं क्योंकि सिग्नल पृथ्वी की सतह से न टकराकर आगे बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है बहादुर? तो नहीं मिलते हैं। सवाल नंबर 51 देखते हैं। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। प्रयुक्त तकनीक क्या है बहादुर लोग? वो तकनीक का नाम बोल सकते हैं आवृत्ति मांडुलन। सवाल नंबर आगे आते हैं। दृष्टिपटल मतलब रेटिना पर जो चित्र बनता है, तो चित्र बनता कैसा है ना? तो वह वस्तु से छोटा होता है, ये उल्टा होता है। वस्तु छोटा क्या होता है बहादुर लोग? तो उल्टा होता है। कोई दिक्कत? उल्टा होता है। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा, छोटा एवं वास्तविक बनता है। ये बात को जानते हैं रेटिना पर, है ना। प्रतिबिंब बनने का संदेश दृश्य तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाता है। मतलब कुल मिला के बहादुर रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो बहादुर रेटिना प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा, छोटा
और वास्तविक बनता है रेटिना पर। बस यही पॉइंट है। पॉइंट नंबर 53 क्या कहता है, अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। किस प्रकार का प्रतिबिंब बहादुर रेटिना पर बनता है, तो रेटिना पर बनता है, जानते हैं, उल्टा और वास्तविक। इसमें दिया गया है नहीं, तो लिख लेंगे बहादुर लोग। क्या थी बहादुर, रेटिना पर जस्ट ही पढ़े, उल्टा वास्तविक और क्या होता है वस्तु से छोटा। तो वस्तु छोटा, उल्टा और क्या बहादुर, वास्तविक। क्या चीज, तो वास्तविक। चलिए आगे देखते हैं बहादुर, यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए आप लोग, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। सवाल नंबर देखते हैं आगे क्या बोलता है सवाल, क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दोनों आंखों का होना अधिक उपयुक्त है। भाई सही बात है, यानी क्या मुख्य कारण है कि एक आंख ना हो कि दोनों आंख होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कभी कभी ऐसा फील करते हैं कि अगर एक आंख होता तो क्या होता, चाहे एक आंख बंद करके देखते हैं तो कैसा फील लगता है बहादुर। इस कारण से दूरी एवं गहराई का एहसास होता है। क्या तो बहादुर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दो आँखों के होने से प्रतिबिंब की प्राप्ति में समशिष्ट सटीक होती है, मैंने देखने में सटीक दिखता है। ये वो देखते हो थोड़ा सा छोटा दिखता है, दूर दिखता है, कम दिखता है, सटीक होता है ना। और तथा गहराई और दूरी का शुद्धतम अनुमान होता है, गहराई और दूरी का शुद्ध अनुमान मिलेगा एकदम क्लियर। एक आँख बंद करने से दिखता है सब कुछ वही दिख रहा है, उतना दूर दिखेगा लेकिन थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा, है ना। आइए, जैसे हमको है कि हम अगर एक आँख से देख लेंगे ना तो दिखने नहीं करेगा, तो दोनों आँख से देखना पड़ता है, चश्मा लगाना पड़ता है। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आप विचार कीजिए। मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होती है। अच्छा, ऐसा बात है। मनुष्य की आँख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। अच्छा, सुनने का दृश्य 1/10 सेकेंड, दृष्टि की शुद्धता, तो आपका सही इसमें कौन बोला है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो कथन सही नहीं है ना बहादुर लोग, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी, यानी कि पहला जो ऑप्शन है मनुष्य का कान सुन 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होती है, मतलब अच्छा सुनती है, या सुनने की सेकंड इतना है, देखने की सेकंड इतना है, ये तो हम लोग बायोलॉजी में पढ़े थे, यहाँ भी पढ़ रहे हैं। चलिए आगे देखिए, सवाल में बोल रहा है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आँख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुँचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटनाओं में से किस एक के कारण होती है, किस एक के कारण होती है। तो बाद आँख खराब हो जाता है जब सूर्य ग्रहण के समय देखिएगा तो। हाँ, एक सारा जो होता है ना, एक सारा काटवा, उसे देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है, जिसमें ऐसा लगाने बाद अल्ट्रा वायलेट प्रकाश की वजह से हमारे शरीर का नुकसान, हमारे आँखों का नुकसान पहुंचाती है, कोई दिक्कत। आइए 57 नंबर क्या बोलता है, बोल रहा है किसी तारे का रंग दर्शाता है, तारे का रंग दर्शाता है बहादुर, तो उसका ताप पर, उसकी पृथ्वी से दूरी पर किस कारण बहादुर, उसका ताप पर दिखाता है, किस पर, ताप पर। जैसे जैसे बहादुर ज़्यादा अगर लाल दिख रहा है उसका टेम्परेचर कैसा होगा, नीला टाइप पर दिखता है उसका टेम्परेचर कैसा होगा, लाल दिखता है उसका अलग कैसा होगा, सफ़ेद टाइप पर कभी दिखने लगता है, सफ़ेद होता नहीं है लेकिन दिखता है, तो वो कैसा कितना टेम्परेचर होता है। जैसे जैसे हम लोग दिया लेते हैं, दिया बहादुर जब लाल जल लगता है ना, भौकाल लगता है, तो समझिए कि तेल इसमें ख़त्म हो गया है। और वो अच्छा से दिखते हैं, पूरा ग्रीन टाइप नीला टाइप जल लगता है, यानी कि पूरा अच्छे से जलता है ना। तो उसी ताप पर निर्भर करता है तारे का। आगे देखिए सवाल नंबर है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है, विसरण का कारण है बात धूल कण,
क्या बहादुर लोग? धूलकण। कोई दिक्कत? धूलकण। प्रकाश को फैलने का कारण क्या है? बहादुर धूलकण है। आगे ये अगला बोल रहा है कि वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होती है। वातावरण में तो धूलकण से और किससे होगा? धूलकण से होगा। सवाल नंबर हम लोग आगे आते हैं। बोलता है वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार। फिर वही सवाल आ गया यार, कितना बार रिपीट करेगा? प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तो इसको अब देखिए कितना मस्त सवाल डाल दिया कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तो तरंग दैर्ध्य से। किससे बात लो? तो तरंग दैर्ध्य से। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग दैर्ध्य से। इसके क्या बात हो? तो तरंग दैर्ध्य से। इसके तरंग दैर्ध्य से। कोई दिक्कत? आगे आइए, सवाल देखते हैं। निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य होता है? किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य होता है? तो लाल का। सबसे कम बहादुर लोग देखिए, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, जिसका मान अगर बात करते हैं, जिसका मान 7.5 गुने 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होती है। बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, तो लाल रंग के था बहादुर, लाल रंग के। अब अगर बैंगनी रंग की अगर बात करेंगे, बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य बहादुर लोग तो 4 गुने 10⁻⁻5 10 है, तो बात कौन हो जाएगा? ज़्यादा लाल का ज़्यादा हो जाएगा। सवाल नंबर आगे आते हैं। सवाल नंबर 64 कि सबसे कम वेव लेंथ तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है। सबसे कम बहादुर तो बैगनी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा रेड है तो सबसे कम क्या हो जाएगा? तो बैगनी। जस्ट लिखा है, यही सवालियत तो पूछा जो लिखे ना भी कलम से इसी का तो खेले भाई वाह। आगे आइए भाई वाह। बोला है कि दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग कौन है? सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला, सबसे कम। तो फिर तो वही सवाल आ गया। एक ही सवाल 2 बार रिपीट हो गया काजी, एक के बाद 2 बार, एक ही सवाल 2 बार रिपीट हो गया। तो इसको 65 के बहादुर भी 65 के भी डी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? तो डी, बैगनी। 66 सवाल देखते हैं क्या कहता है। 66 निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? नीला प्रकाश में, लाल में, हरा में, पीला में, बताइए। तो बहादुर नीला में। जस्ट बता कि दिया आपको नीला जल रहा है, समझिए कि कितना भयानक जल रहा है। लाल जल रहा है तो समझिए फुफकार है, तेल खत्म हो रहा है। तो इसमें प्रकाश में क्या होता है बहादुर? उच्चतम नीला में होता है ना। मतलब नीला जल रहा है ढिबरी, लैंटेन, लैंप, समझिए कि पूरा अच्छा प्रकाश है। लाल जल रहा है, समझिए कि उसके अंदर फ्यूल खत्म हो रहा है, तेल खत्म हो रहा है। जवाब देने वाला है, धोखा देगा। अगर देखते हैं बात, सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है, सबसे कम विचलित होता है। तो बताइए बहादुर लोग 67 का। 67 का हो जाएगा बहादुर ऑप्शन नंबर बी, लाल रंग का। आगे आइए, सवाल पढ़ लीजिए ठीक से, ठीक है। आगे आते हैं 68। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने लगता है। कुछ मिनट पूर्व ही क्या होता है बहादुर? सूर्य दिखाई देने लगता है। तो इसका कारण क्या है भैया? यही पूछ रहा है भैया। तो बोल रहा है प्रकाश का अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण बहादुर सूर्य कुछ देर पहले ही दिखाई देने लगता है। कोई दिक्कत? आइए सवाल नंबर 70 में क्या बोलता है कि क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के शीघ्र वृत्ताकार दिखाई देने का कारण। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घकार दिखाई देना किसका कारण है बहादुर लोग? तो यह आपको परावर्तन के कारण। किसका? तो परावर्तन के कारण। क्षितिज का समीप सूर्य चंद्रमा का वृत्ताकार दिखाई देना परावर्तन के कारण होता है। सवाल नंबर 71 देखते हैं। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से
प्रकाश संश्लेषित किया जा सकता है, किया जाता है? तो बहादुर किया जाता है कुछ ही, फिर से सवाल पढ़ते हैं। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषित किया जा सकता है। तो बहादुर आंसर लगाएंगे बैक्टीरिया के द्वारा। किसके द्वारा बहादुर लोग? सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण, जहाँ नहीं दिखता है ना वहाँ से प्रकाश संश्लेषण किया जा सकता है बैक्टीरिया के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। सवाल नंबर 72, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि इसका बहादुर, इसका तरंग धैर्य, इसका रंगों की धैर्य लंबाई होती है, सर्वाधिक होती है बहादुर लोग। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत बहादुर लोग? तब तक इसको आप कमेंट कीजिए, हम थोड़ा पानी पी लेते हैं। इसका आप कमेंट कीजिए बहादुर लोग, कमेंट कीजिए 74 लिख के। हाँ, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा 74 के। देखते हैं कौन बताते हैं, कमेंट करेंगे 74 नंबर सवाल लिख के। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि, सवाल बहुत मस्त है, हम देखते हैं कौन बताता है। चलिए, प्रकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। जिसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा बहादुर वही दिखेगा, जिसका नहीं होगा नहीं दिखेगा। कोई दिक्कत? आइए सवाल नंबर 75, आकाश नीला लगता है क्योंकि, आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडलीय द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है। सही बात है, जो नीला रंग का कलर है ना सबसे अधिक प्रकीर्णन होती है ना। तो कोई दिक्कत यहाँ तक बात हो 75 में? लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडलीय द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है, जिसके कारण क्या होते हैं नीला प्रकाश दिखता है। देखिए सवाल ये में ऐसा सवाल पूछ दिया, इसमें सवाल ऐसा पूछ दिया, मैंने सवाल ऐसा भी आता है। सवाल बहादुर बीपीएससी 94 में पूछा गया है, 2005 में पूछा गया है, 1998 में भी पूछा गया है। आइए 76 में देखते हैं, खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्यों भाई? क्यों किया जाता है? इसका प्रकीर्णन कम होता है, इसका प्रकीर्णन क्या होता है बहादुर? कम होता है। जिसका प्रकीर्णन कम रहेगा तो दूर सफ़र करेगा, नहीं जगह पहले जगह ज़्यादा फैल जाएगा दूर सफ़र करेगा नहीं करेगा। तो लाल जो है ना प्रकीर्णन कम, मतलब फैलता ज़्यादा कम है, जो चीज़ फैलेगा कम तो सफ़र ज़्यादा करेगा ना, तो रास्ते में फैल जाएगा तो कहाँ से करेगा, नहीं करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आइए बहादुर, आकाश का नीला रंग इस कारण मतलब होता है भाई, इस कारण मतलब कि किस कारण, इस कारण मतलब कि किस कारण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। कोई दिक्कत? बड़ा आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। कोई दिक्कत है बहादुर लोग? सवाल नंबर 79, 80 आ गया, 79 छूट गया क्या जी? 79 छूट गया, 79 मिस्टेक हो गया है। 80 देखिए, 80 क्या बोल रहा है बहादुर? ध्यान से देखेंगे कि सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीक होने का कारण, जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त होता है तो लाल रंग दिखाई देता है कि नहीं देता है? दिखाई देता है ना। तो वही पूछ रहा है कि क्या कारण है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही बहादुर लाल दिखाई देता है। चलिए बहादुर लोग हम लोग आज इतने रखते हैं, कल अगले क्लास में आएंगे तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, 70 को आप पढ़ लेंगे। 150 सवाल है और 80 को दिया, 80 को हो गया और हमको थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, तो आज हम लोग इतने रखते हैं और कल 70 को करेंगे, है ना। तो चलिए आप लोग इतना को अच्छे से लिखेंगे और याद करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।